नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। चर्चित दिल्ली दंगा मामले में आरोपी जहानाबाद के शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के फैसले से पैतृक गांव बिहार के जहानाबाद जिले के काको में भारी उदासी और मायूसी का माहौल है। चाचा अरशद इमाम का कहना है कि शर्जील पूरी तरह से बेकसूर है और देही से ही सही, लेकिन उसे न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 7 आरोपियों की सुनवाई के बाद 5 को जमानत दे दी, जबकि शर्जील इमाम और उमर खालिद को कोई राहत नहीं मिली। इस मामले में कोर्ट ने जिन 5 आरोपियों को जमानत दी है उनमें गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शरीफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काको गांव में लोग मायूस नजर आ रहे हैं। शर्जील इमाम के चाचा अरशद इमाम ने अदालत के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि मेरा भतीजा शर्जील इमाम बेकसूर है। फिलहाल पूरे फैसले को ध्यान से पढ़ा जाएगा और उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वो कानून के दायरे में रहकर ही अगला कदम उठाएंगे। देर ही सही, एक ना एक दिन शर्जील को न्याय मिलेगा। वहीं इस फैसले के बाद शर्जील इमाम की मां अफसा रहीम सदमे में है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने मीडिया के सामने आने से, कुछ बोलने से इनकार कर दिया। बता दें कि शर्जील इमाम ने IIT मुंबई से पढ़ाई की है और वो JNU में रिसर्च स्कॉलर रहा है। वह जहानाबाद जिले के काको गांव का निवासी है। उनके पिता अकबर इमाम JDU के नेता थे और जहानाबाद विधानसभा का JDU से चुनाव भी लड़ा था और राजद उम्मीदवार डॉक्टर सच्चिदानंद यादव से निकटतम मुकाबले में हार गए थे। शर्जील इमाम की नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उनके कथित बयानों को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए थे। शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस ने 28 जनवरी 2020 को जहानाबाद के काको से गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में बंद है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी। सैकड़ों लोग घायल हुए थे और बड़े पैमाने पर संपत्ति एवं व्यवसायियों को नुकसान पहुंचा था। बीते 5 वर्षों में पुलिस ने इस बड़ी साजिश के तहत छात्र कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जो CAA विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हुए बताए गए हैं। यानी कि साफ तौर पर किसी भी तरीके की हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अब एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है। चाहे दंगा फसाद का मामला हो या कोई भी मामूली छोटा सा चोरी का मामला, अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है सरकार, क्योंकि देखा जा रहा है कि ये चीजें हमारे पर्यावरण को, हमारी सोसाइटी को खराब कर रही है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।